गुनाह नहीं हो सकता। इसको मैं बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूं, बार बार इस बात का कंफ्यूजन हो रहा है। त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी। दुर्गा माँ की बात की गई है, लक्ष्मी माँ की बात की गई और सरस्वती माँ की। दुर्गा क्या है? हमारे देश का डिफेंसिव सिस्टम जो है, हमारे देश की शक्ति जो है, ब्रह्मोस मिसाइल है, विंग कमांडर व्योमिका सिंह है, सोफिया कुरैशी है, डॉक्टर टेसी थॉमस है। दैट इज कॉल्ड दुर्गा इन संस्कृत एंड हिंदी। और कमला कमल दल विहारिणी हमारे देश की जीडीपी, समृद्धि, अर्थव्यवस्था, उसको संस्कृत में लक्ष्मी कहते हैं। हमारे देश की यूनिवर्सिटी, स्कूल एंड कॉलेजेस, इसको सरस्वती कहते हैं और समृद्धि को लक्ष्मी कहते हैं। हमारा देश समृद्ध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारा देश ज्ञानवान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारा देश शक्ति संपन्न होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसी को संस्कृत में कहा गया। कहानी क्या है? बिल्कुल सच कह रहा हूं। अब एक बात मुझे और क्लियर करने दीजिए। मौलाना साहब यहाँ पर कंफ्यूजन फैला रहे हैं, मुझे बस 30 सेकंड देना। आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ और कारी साहब भी मुसलमान हैं। हम लोग मुसलमान वर्ड क्यों इस्तेमाल? हम जब हिंदुस्तान में हम सब हिंदू, हम जब आप यहाँ पे कन्या वो मुसलमान हैं, हम मुसलमान, ये मुसलमान, नियत करता हूं मैं। इस नोटिफिकेशन के पहले और बाद में हम नियत करते थे। नियत करता हूं मैं 2 रकात नमाज फर्ज वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के। इस नोटिफिकेशन के बाद भी नियत ऐसी ही होगी। हम सना पढ़ेंगे, हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे, हम सूरह रहमान पढ़ेंगे, हम उसके बाद रुकू में जाएंगे, सजदे में जाएंगे, सुभान रब्बिल अजीम पढ़ेंगे, सुभान रब्बिल आला पढ़ेंगे। नमाज के इन तमाम चीजों में हम कहीं भी वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम नहीं पढ़ेंगे। मुसलमान इस बात को क्लियर कर ले। बार बार कुछ कट्टरपंथी मौलाना एक कंफ्यूजन फैला रहे हैं कि अल्लाह के अलावा, जैसे सूरह फातिहा की जगह हमको नमाज में वंदे मातरम पढ़ना होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कारी साहब ने बहुत अच्छी बात किया। इस सैल्यूट इस युवा कारी को मैं सलाम करूंगा। अमल का दारोमदार नियत पर है। जब तक हम नियत करेंगे नहीं, हम नियत करेंगे इबादत की तो इबादत होगी, हम नियत करेंगे ताजीम की तो ताजीम होगी। राजीव जी, अरे 2 स्टैंजा के बाद ये सारे के सारे 6 क्यों? मैं पहले तो एक बात बोलना चाहता हूं। मैं एक आग्रह करूंगा, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। और ये चिल्ला चिल्ली, इधर एक दूसरे के ऊपर कूदना, बंदर की तरह नाचना वाचना मुझे पसंद नहीं है। मेरे बीच में भी कोई ना बोले। अब मैं आपसे एक बात बोलता हूं। हमारे देश की सरहदें कहां तक थी? हम अफगानिस्तान, पूरा आधा एशिया हमारे पास था। हमारे देश की सुंदरता हर किसी को मालूम है। हम कितने सहनशील हैं, कितने सौम्य हैं, हर जगह पर सेक्रीफाई करने के लिए तैयार हैं। आप ये सोचिए कि हमें कहा कि 2 स्टैंजा बोले जाएंगे, उसके बाद नहीं बोले जाएंगे। केवल इतनी बात उसके अंदर रखी गई कि अगर अत्याचार होगा तो इसके खिलाफ ही हम खड़े होने के लिए तैयार हैं। किसी को इस बात से आपत्ति हो सकती है? अगर कोई देश हम पर हमला करता है तो हमें एकजुट होकर के उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। क्या किसी को आपत्ति हो सकती है? क्या ये देश बुद्ध की, मतलब कि ये ज्ञान की देवी है, ये ज्ञान का सागर है, क्या इसमें किसी को आपत्ति हो सकती है? और ये हनुमान चालीसा नहीं है, ये शिव स्तुति भी नहीं है, ये भगवान राम की रामायण भी नहीं है। ये इस देश की प्रार्थना है, इस देश की भूमि के लिए। हमने नहीं कहा आपसे कि आप इस्लाम को छोड़ करके वंदे मातरम करिए। हम नहीं कह रहे हैं कि हम भी अपने किसी धार्मिक ग्रंथ को बीच में डाल रहे हैं। हम कह रहे हैं इस देश की भूमि जहां पैदा हुए हैं, जहां मरने वाले हैं, उसकी खिलाफत आप किसी भी रूप में कैसे कर सकते हैं? और ये बच्चे रविंद्रनाथ टैगोर के शब्द हैं, ये बच्चे बीच में नहीं, मैंने आपसे कहा था। अरे भाई मेरी बात सुनिए, मक्का मुदीना साहिब मौलवी, मेरी बात सुनिए। बात बहुत बोली आप बीच में। मैं आपसे केवल इतनी बात कह रहा हूं कि मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, अरे जो अपने नहीं हुए किसी और के क्या होंगे? देश के क्या होंगे? जो अपने नहीं हुए देश के, आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो वंदे मातरम की लड़ रहे हैं। आप ये लड़ाई इस बात की नहीं लड़ रहे। जेंजी यहाँ पर है। वंदे मातरम से किसको दिक्कत है? एनीबडी? नो? माशाल्लाह, दिक्कत नहीं है वंदे मातरम से? नहीं, पढ़ सकती हूँ पूरा। बहुत बढ़िया। क्या नाम है? शहरीन मलिक। वो मौलाना साहब बोल रहे हैं वंदे मातरम पढ़ने से इस्लाम खतरे में आ जाएगा। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। तो फिर क्या खतरे में आएगा आपकी? तो फिर क्या खतरे में आएगा?
क्या? मैंने ये नहीं कहा। फिर क्या? मैंने ये अच्छा, नहीं मान कहा कि लीजिए मैं वंदे और- मातरम क्या- पढ़ने क्या से नाम इस्लाम है बेटा? खतरे में आ जाएगा। मैंने नहीं कहा। सुनिए मौलाना साहब, नहीं, मैं बिल्कुल और नहीं। शहरीन, आप मैं और गलत बोल रही शहरीन हैं आप। वंदे मैंने कब मातरम कहा? गाएंगी मैंने तो कब हम कहा कि मुसलमान इस्लाम खतरे रहेंगी में कि आ नहीं जाएगा? रहेंगी, बस इतना बता मैंने दीजिए। कब कहा कि इस्लाम खतरे में आ मौलाना जाएगा? साहब मैंने जो आप उस अच्छा शोक में हमारा बच्चों को इस्लाम तो समझा आ जाएगा ना, हमारा इस्लाम तो मैंने मैं वंदे मातरम गाइए खूब आप। गाया मैंने। किसने मना तो किया? मेरा मैंने इस्लाम मना किया खतरे क्या में आया? आपको? मैंने मना किया क्या आपको? नहीं, मैंने कहा मैंने मना किया क्या आपको? नहीं तो विरोध क्यों कर रहे हैं फिर? हमारी अपनी मर्जी है। अरे मर्जी है, क्यों? हम अपने मुल्क में देश रहते हैं में भाई। मर्जी नहीं चलती हमारे है। मुल्क ने आजादी दी है हमको देश में यहाँ मर्जी जीने नहीं खाने चलती की। है। क्या बात अच्छा, करते हो आप? आप वंदे मातरम आपके घर में दिक्कत है वंदे मातरम में? नहीं तो फिर ये जो बोल रहे हैं इनसे आप इत्तेफाक रखती हैं? नहीं। नहीं रखती, बात खत्म हो गई। हम लड़ने थोड़ी जाएंगे उससे, ठीक है? हम उससे लड़ने थोड़ी जाएंगे। वजह? क्योंकि ये गलत कह रहे हैं ना हाँ, कैसे? कि इस्लाम खत्म हो जाएगा वंदे मातरम कहेंगे तो। आगे नहीं देखे, आपने रटा दिया उसको, रट लिया उसने। अरे मैंने कहा रटा? रटा दिया, रट लिया उसने। मेरी तो बात ही अभी हो रही है, मैंने कहा हमने से कब रटा कहा था है? ये कि इस्लाम खतरे में आ जाएगा? इस्लाम खतरे में नहीं आएगा वो तो ना? बोल गई अभी, जो बस आपने माशाल्लाह, समझाया वो बोल दिया। इस्लाम खतरे में नहीं आएगा। आप इसीलिए तो वहां गई थी। तो आप गई कीजिए इसीलिए थी बिस्मिल्लाह, वहां। गाइए जिससे आपको वंदे कबूल मातरम। करवाना था। तो कीजिए बिस्मिल्लाह, इस्लाम खतरे में नहीं आ रहा तो कीजिए बिस्मिल्लाह, कहिए वंदे देखिए, मैं एक बात मातरम। बता दूं, सुनिए। सुजलाम अब मैं आपको सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे अब मैं बोलता मातरम। कीजिए अब मैं एक बात आपको बता दूं कीजिए कि बिस्मिल्लाह। एक बीजेपी नहीं, एक वंदे लाख मातरम। मर्तबा बीजेपी आ जाए वंदे तो मातरम। इस्लाम को कोई खतरा कभी नहीं होगा। बस, इसको माशाल्लाह। समझ लीजिए पहले आप। बीजेपी सुन आपसे लीजिए खतरा है इस्लाम को। किसी को कोई खतरा नहीं। सुनिए, अब मौलाना जहां साहब, तक सवाल है, हम बीजेपी से खतरा नहीं है। अपनी रब की रुबूबियत में किसी को शरीक नहीं करेंगे। अरे भैया आपकी नीयत खराब है ना, बात खत्म हो गई। आपकी जिसे नीयत जो खराब है, करना है वो करे। शहरीन की नीयत हम खराब अपने नहीं है। भारत से मोहब्बत जब आप करते वंदे हैं मातरम बोलती और है तो मन करते में क्या रहेंगे। ख्याल आता है? भाजपा के कहने से अरे रुकिए कुछ मौलाना नहीं साहब, होगा। इतनी प्यारी बच्ची आप मिली मत है। समझाइए हाँ, छोड़ उसको, दीजिए, छोड़ वो दीजिए। समझ गई। हाँ, ठीक जो है, पढ़ाया वो पढ़ लिया हाँ, उसने। ठीक है, ठीक है, वो रुक जो जाओ। पढ़ाया आपने पढ़ ठीक लिया है, उसने। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो समझ ठीक गए है, हम। पाठ तो नहीं पढ़ा। वो जो पढ़ाया आपने पढ़ लिया उसने। रुकिए रुकिए, हाँ जब आप वंदे मातरम पढ़ती है तो मन में क्या ख्याल आता कि है? हम हिंदुस्तानी हैं। हाँ बहुत बढ़िया। इससे अच्छा वर्ड कोई हो ही नहीं सकता। सबसे बढ़िया बट डिबेट यही है। खत्म हो गई, अब चले रुकिए, हम लोग। अब रुकिए, कोई हो ही नहीं सकता। मैं आपको जानती हूँ, नहीं आप मुझे जानती हैं। जी। अरे देखा, मतलब हिंदुस्तानी जब वंदे मातरम गाता है तो उसे फख्र होता है? और ये इस्लाम के रास्ते में आता है आपको लगता है? नहीं, इस्लाम से क्या मतलब, हम तो हिंदुस्तानी है ना, तो इसमें अल्लाह को क्या प्रॉब्लम होगी? अल्लाह को क्या हुआ? अब क्या जवाब है इस बात का साहब? इस बात का क्या जवाब है कि अल्लाह को क्या प्रॉब्लम? हाँ क्या होगी? अल्लाह को क्या प्रॉब्लम होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हैं? अल्लाह खुश होता है, अल्लाह खुश होगा, खुश होता है। अल्लाह को क्या प्रॉब्लम होगी? बच्ची को डराओ अल्लाह मत। खुश होगा। चेहरे के हाव भाव आपके एकदम। कमाल करते हो। थैंक यू, जोरदार तालियां ऐसी शहरीन चीजें के लिए। आप लेकर